वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपनी करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे हैं फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, वैल्यूएबल सजेशंस हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि कौन सा आपका यहाँ पे बेसिकली शिप है जिसको हमारी नेवी ने डीकमीशन किया, मीन सर्विस से रिटायर किया है 41 ईयर्स की सर्विस के बाद। ठीक है, तो आंसर है हमारा इसका आईएनएस राजपूत। 41 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस के बाद इसको अब बेसिकली हमारे इसको सर्विस से हटा दिया गया। ये हमारा इंडियन नेवी का पहला मिसाइल डिस्ट्रॉयर आपका शिप था। आईएनएस विक्रांत की बात कर लें तो आईएनएस विक्रांत जो है हमारा बेसिकली ये फर्स्ट पूरी तरह से मतलब पहला पूरी तरह से इंडिजीनियसली बिल्ट हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा पहला ऐसा कैरियर मतलब पूरी तरह से हमारी कंट्री में बना हुआ। इसको हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको मतलब कमीशन सर्विस में लेके आए थे कोची में। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है आईएनएस राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट? इंडिया की ग्रोथ रेट मतलब क्या प्रोजेक्ट की गई थी? अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2020-21 के अकॉर्डिंग जो हमें प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट थी बेसिकली वो हमारी थी 8 से 8.5%। बट अभी हाल के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि हम ये अचीव कर पाएंगे। बट यस, द आंसर इज 8 to 8.5%। आगे देखते हैं। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में बिहार ने अपना पहला फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव मनाया। ठीक है, तो आंसर जैसे मैंने आपको बता दिया इसका आंसर होगा बिहार। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बिहार में ये कहाँ पे मनाया गया। तो बेसिकली बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली हमारी एक बर्ड सेंचुरी है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। वहाँ पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने इस फेस्टिवल की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली एंटी गाइडेड मिसाइल हेलेना, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हेलेना ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर मीन इसका हम सक्सेसफुल निरीक्षण कर चुके हैं। डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ द राइट आंसर विल बी आपका डीआरडीओ। कहाँ पे किया गया? ये लद्दाख में किया गया। ठीक है, और ये जो हेलेना भी है ये भी हमारी क्या है, पूरी तरह से इंडिजीनियस है, मीन्स पूरी तरह से अपनी कंट्री में बनी हुई एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक कंट्री ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है। ठीक है, नुसंतारा नई कैपिटल है। किस कंट्री ने ऐसा किया है? और सबसे इंपॉर्टेंट है किस कंट्री ने किया है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल थी जकार्ता और अब इन्होंने इसको शिफ्ट कर लिया है नुसंतारा। ठीक है, रीजन तो इनके बहुत सारे रीजन दिए गए हैं कि मतलब इनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि बहुत कंजेस्टेड है, पॉल्यूटेड है। तो एक नुसंतारा एक बेसिकली प्लान्ड सिटी उन्होंने प्लान करके एक सिटी बनाई है नई कैपिटल के लिए। क्योंकि जो आपकी जकार्ता है बेसिकली एक तो वो अर्थक्वेक वहाँ बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं और साथ ही साथ ये धीरे धीरे क्या हो रही है हमारी इस समुद्र में जा रही है, जावा सी में धीरे धीरे जकार्ता क्या हो रही है हमारी सिंक हो रही है। इसलिए कंट्री ने अपनी कैपिटल को क्या किया है, शिफ्ट कर लिया है नुसंतारा। आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जीआई टैग प्रोडक्ट? जीआई टैग की बात कल भी हमने की थी। आज हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हमारा जो है वो जीआई टैग प्रोडक्ट नहीं है। कहाँ का? बिहार का। ठीक है, तो मिथिला मखाना ये हमारे बिहार का है, बिल्कुल सही है। मिथिला मखाना हमारा ये बिहार का है, हमारा मिथिला मखाना। मधुबनी पेंटिंग ये भी हमारा जीआई टैग है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की, ये भी एकदम सही है हमारी। और सिलाव खाजा ये भी हमारे बिहार में जीआई टैग इसको भी मिल रखा है। ठीक है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सजोद मेहंदी। हाल ही में सजोद मेहंदी को जीआई टैग मिला है बट ये बिहार की ना होके कहाँ की है, ये राजस्थान की है। तो क्वेश्चन का सही आंसर सजोद मेहंदी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कॉमिक कैरेक्टर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट? ऑफिशियल मैस्कॉट नमामि गंगे मिशन का ऑफिशियल मैस्कॉट इनमें से किसको बनाया गया है? ये सारे हमारे बहुत फेमस कॉमिक कैरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, अब तो खैर कॉमिक्स पढ़ने का ट्रेंड चला गया।
बट हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज चाचा चौधरी। चाचा चौधरी के लिए कहा जाता था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको चाचा चौधरी याद आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय विच ईयर। देखिए, कहीं तो हम टॉप करने जा रहे हैं, बट ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम टॉप करने जा रहे हैं पॉपुलेशन के टर्म्स में। दैट मीन्स हम चाइना को पिछाड़ने वाले हैं पॉपुलेशन के टर्म्स में, और ये कब तक होने के चांसेस हैं? बहुत जल्दी, नेक्स्ट ईयर हम चाइना को पछाड़ देंगे और हम वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्री हो जाएंगे पॉपुलेशन के रिलेशन में, मतलब पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल बेसिकली हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। सरहुल की अगर हम बात कर लें, ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है। ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल है कहाँ का? झारखंड का। एक विशेष टाइप के पेड़ में, मतलब उनमें पत्तियां और फूल आते हैं, तो वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात कर लें, तो उड़ीसा के कुछ जो हमारे फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, जैसे नुआखाई हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था, नुआखाई फेस्टिवल। वैसे ही धानु यात्रा, रज पर्व, रथ यात्रा, ये सब उड़ीसा के हमारे क्या है, फेमस फेस्टिवल्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन है इनमें से? और बेसिकली ये हैं हमारे एसएल थॉयसन, और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के साथ साथ इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी इन न्यू दिल्ली। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के भी क्या है ये, इनको एक एडिशनल कार्यभार दिया गया है आईटीबीपी का, ये डायरेक्टर जनरल है न्यू दिल्ली के। ठीक है, विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। अब हाल फिलहाल में ये चेंज हो गया है डेटा। मैन्युफैक्चरिंग हब पहले हमारा ये हुआ करता था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए गुजरात हमारा नंबर 1 पे आ गया है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बन गया है गुजरात, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस हैज वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल अवार्ड। यहाँ बात की जा रही है ऑस्कर्स अवार्ड्स की। ऑस्कर अवार्ड्स में किस एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था? दैट इज जेसिका चैस्टेन। कैस्टिन जो भी बोलिए, ये हमारी बेसिकली बेस्ट एक्ट्रेस थी। बेस्ट एक्टर का मिला था विल स्मिथ को। याद रखिएगा, तो ये पूछे जाने वाले सवाल है, कभी पूछे जा सकते हैं। बेस्ट एक्टर हमारे विल स्मिथ। बेस्ट फिल्म थी हमारी कोडा, और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन। ठीक है, और इनको किस फिल्म के मिला था? द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग भी काफी कई मतलब अवार्ड्स में उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the fastest Indian batsman to score the fastest 50 in test। ये तो आप सबको पता होगा कि 28 बॉल्स पे अभी हाल फिलहाल में अर्धशतक लगाया है हमारे ऋषभ पंत जी ने। ठीक है, और ये काम इन्होंने किया है श्रीलंका के खिलाफ, और ऐसा करके इन्होंने कपिल देव जी के रिकॉर्ड को तोड़ा है और बन गए हैं इंडिया के फास्टेस्ट बैट्समैन, 50 मतलब अर्धशतक लगाने वाले। किस राज्य में अल्कोहल म्यूजियम, पहली अल्कोहल म्यूजियम ओपन हुई है? तो ये हम बता दें, ये हमारी हुई है गोवा। ठीक है, गोवा में एक कैंडोलिन नाम का विलेज है, वहां पे ये किया गया है, और उसका नाम है ऑल अबाउट एल्कोहल। उस म्यूजियम का नाम है ऑल अबाउट एल्कोहल, गोवा के कैंडोलिन विलेज में। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना कि ये सिर्फ फर्स्ट वुमेन ही नहीं, ये फर्स्ट अफ्रीकन भी है जो डायरेक्टर जनरल बनी है डब्ल्यूटीओ की। इनका नाम है नजोकी ओकांजो इवेला। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, नेम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। रेबीज फ्री मींस इस स्टेट में पिछले 3 साल में एक भी रेबीज का केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इस स्टेट को रेबीज फ्री घोषित कर दिया गया है, और ये स्टेट है हमारा छोटा सा गोवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। नेक्स्ट, who has been partnered with Information and Broadcasting Ministry to develop short videos highlighting the role of women change makers।
हाल ही में जो हमारा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा था, उसी में बेसिकली आज़ादी की अमृत कहानियाँ, ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, ठीक है, इन्होंने बेसिकली वुमेन्स के रोल को वो करने के लिए, मतलब हाईलाइट करने के लिए सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। इनमें से किस उसके साथ ओटी के, ये हमारी नेटफ्लिक्स, ओटीटी नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स के थ्रू इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डेवलप किए हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया है, विमेंस के रोल को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, किस इनिशिएटिव के अंतर्गत, आज़ादी की अमृत कहानियां। अगला क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन, ये एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। इसके हैंडबैग्स आते हैं जो बहुत ही कॉस्टली हैं, ठीक है। कई बार इन्होंने अपने बेसिकली आउटलेट्स इंडिया में ओपन किए थे, कई बंद भी हो गए ड्यू टू सम रीजन। अब इन्होंने क्या किया है, एक इंडियन एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, और वो है हमारी दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट इज, विच कंपनी हैज dethroned एप्पल, ठीक है, दैट मीन्स एप्पल को पीछे छोड़ के कौन सी ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी है सऊदी अरामको। ये हमारी सऊदी अरब की बेसिकली एक ऑयल कंपनी है, जिसने एप्पल इनकॉर्पोरेशन को पीछे छोड़ते हुए अभी क्या हो गई है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज पीएम वानी स्कीम। इसमें मैं पीएम वानी का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बेसिक प्राइम मिनिस्टर, पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर हम सबको पता है। वानी का है ये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। इसमें बेसिकली करीब 100 स्टेशंस पे हम 2200 से अधिक हॉटस्पॉट प्रोवाइड करने की फ्री स्कीम है, जिससे लोगों को जो इंटरनेट है वो इजीली क्या कर सके, वो अवेलेबल कर सके और एक्सेस कर सके। आगे देखते हैं, won the presidential election in फिलीपींस। फिलीपींस में नेक्स्ट प्रेसिडेंट, दैट मीन 17th प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये हमारे हैं फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर, ठीक है। बेसिकली फर्डिनेंड मैक्रोस के ये सन है, जो वहाँ के हिटलर थे, और इनकी तानाशाही 1986 में जाके खत्म हुई थी। फिर वहाँ मतलब दूसरे वो प्रेसिडेंट बने थे। हाल फिलहाल में इनके बेटे ने, फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर ने, आपके ये दुत्रेते को हरा के इन्होंने क्या किया है, इलेक्शन जीत लिया है और बन गए 17th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम बेसिकली कोविड-19 के बाद जो भी हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, ठीक है, उन्होंने मतलब उनकी सबकी, वैसे तो सबकी ज़िंदगी पे बहुत इफेक्ट आया था, पर स्ट्रीट वेंडर्स की ज़िंदगी पे कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट आया था, और वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से सुचारू रूप से शुरू कर सके, इसलिए इन्होंने बनाया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। और इसके थ्रू स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, लोन की फैसिलिटी इजीली उनको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सके। अगला क्वेश्चन, which airline has become the first to use the indigenous navigation system गगन, ठीक है। गगन की कौन सी एयरलाइन जो ये गगन है, ठीक है, ये हमारी, वैसे तो इसका आंसर है इंडिगो, ठीक है। और ना सिर्फ इंडिया की बात कर लें, ये एशिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने इंडिजीनियसली बिल्ड नेविगेशन सिस्टम को यूज किया है। गगन की अगर हम बात करें तो गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये बेसिकली नेविगेशन सिस्टम मतलब ऐसा करने वाली ये एयरलाइन इंडिया ही की नहीं, ये हमारी एशिया की भी ऐसी पहली एयरलाइन बन गई है जिसका खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पेपर बैग डे। वर्ल्ड पेपर बैग डे कब मनाया जाता है हमारा, बेसिकली 12 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई, क्योंकि जब प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उसको हटा के लोगों को अवेयर करना है कि उसके यूज से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और उसको कैसे हम ऑल्टरनेट, कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड डेवलप करें, क्या ऑल्टरनेट है उसका, मतलब कैसे हम प्लास्टिक
का यूज़ कम कर सकते हैं उसका, और कौन से ऑल्टरनेट मेथड्स हैं, इसके लिए हम बनाते हैं वर्ल्ड पेपर बैग डे। और इसकी थीम है बेसिकली बहुत ही बढ़िया थीम है इसकी, फैंटास्टिक थीम है। इफ़ यू आर फैंटास्टिक, डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक, यूज पेपर बैग्स। Last question, which will be India's first elevated urban expressway, which will be ready in 2023? Elevated expressway, elevated urban expressway, ठीक है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी एक्सप्रेसवे बन रही है। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये सबसे पहली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, ठीक है। और इसका नाम है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे। हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट कौन है? नितिन गडकरी। और यही हमारे एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने बताया है कि ये जो एक्सप्रेसवे है 2023 तक बन के तैयार हो जाएगा। टोटल इसकी लंबाई है 29 किलोमीटर्स, और ये बेसिकली दिल्ली में एक प्लेस है द्वारका, उसको कनेक्ट करेगा गुरुग्राम से, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।